गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज करते हैं ब्रेन इन बर्ड्स। अगर हम देखें तो बर्ड्स में हमने जो एक तरह से जो एनिमल लिया टू स्टडी दैट इज़ पिजन। और पिजन के आप ये देखिए इस पार्ट में जो है वो ब्रेन है जिसको हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अडेप्टेशंस जो ब्रेन की है वो क्या क्या हो सकती हैं इन केस ऑफ बर्ड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखो कि जो ऑप्टिक लोब्स हैं बर्ड्स के ब्रेन में, दे आर मोर डेवलप्ड, दे आर यू कैन से वेल डेवलप्ड बिकॉज जो उनकी जो डिपेंडेंसी है साइट पर वो ज़्यादा है बर्ड्स की। दूसरा, क्योंकि इनकी जो स्मेल पर डिपेंडेंसी है वो डिक्रीज़ हो गई है, एयर में इतना स्मेल का कोई रोल नहीं होता, तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो ऑल्फैक्टरी लोब्स हैं वो जो है रिड्यूस हो गए हैं, इतने वेल डेवलप्ड नहीं हैं। थर्ड एडेप्टेशन इज इफ़ यू सी कि जो कॉर्पोरस स्ट्राटा होता है, आगे मैं दिखाऊंगी तुम्हें, डायंसेफेलॉन का पार्ट है। कॉर्पोरस स्ट्राटा जो है वो वेल डेवलप्ड है। क्यों वेल डेवलप्ड है? बिकॉज ये कॉर्पोरस स्ट्राटा किसको कंट्रोल करता है? इंस्टिंक्टिव बिहेवियर को। इंस्टिंक्टिव बिहेवियर का मतलब क्या होता है? जो इन्नेट यानी कि बाय बर्थ जो चीज़ें प्रेजेंट होती है ना, उनको कहते हैं इंस्टिंक्ट बिहेवियर। जैसे बर्ड्स में मैं इंस्टिंक्टिव बिहेवियर बताती हूँ कि जैसे नेस्ट मेकिंग है, सपोज जस्ट एक अंदाज़ा बता रही हूँ, या जैसे फ्लाइंग है, ये जो है इनको सिखाया नहीं जाता, बाय बर्थ ही इनमें प्रेजेंट होता है। तो इसको कौन कंट्रोल करता है? कॉर्पोरा स्ट्राटा। इसीलिए कॉर्पोरा स्ट्राटा जो है वेल डेवलप्ड है, बिकॉज इंस्टिंक्टिव बिहेवियर बर्ड्स में वेल डेवलप्ड। ठीक। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग फ्लाइट, या ड्यूरिंग जब वो एनिमल्स बर्ड्स फ्लाई करते हैं तो मसल्स के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होता है वो बहुत ज़रूरी है और बहुत वेल डेवलप्ड होना चाहिए, ताकि जो है बॉडी का जो बैलेंस है वो मेंटेन रहे ड्यूरिंग फ्लाइंग। और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इसके लिए सेरिबेलम रिस्पॉन्सिबल है, राइट। एंड इसके अलावा सेरिबेलम के साथ ही एक और इसका नर्वस सिस्टम का पार्ट है पॉन्स वेरोली, जो कि वो भी प्रेजेंट है, जो कि अब तक एनिमल्स में एब्सेंट था। ठीक है, ओके। और अनदर फीचर इज फ्यू थी, जो ब्रेन का साइज है वो कंपैरेटिवली लार्ज है एज कंपेयर टू बॉडी साइज। ठीक है। नाउ अब हम देखें कि बर्ड्स के अंदर प्रोटेक्शन यानी कि जो मैनेंजियल मेम्ब्रेन है वो कौन कौन सी प्रेजेंट है। यहाँ पर भी दो ही मैनेंजियल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। इनर मेम्ब्रेन को बोलते हैं पाया अरेक्नॉइड मेम्ब्रेन, जैसे पिछली बार बताया था, और आउटर मेम्ब्रेन को बोलते हैं ड्यूरा मैटर, राइट। अगर जैसे मैं इमेजिन करो कि ये ब्रेन है और ब्रेन के ऊपर जो जस्ट ब्रेन के ऊपर जो मेम्ब्रेन है उसको क्या बोलते हैं? पाया अरेक्नॉइड मेम्ब्रेन। और ब्रेन के ऊपर इसके ऊपर पाया अरेक्नॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर एक और मेम्ब्रेन है जिसको बोलते हैं ड्यूरा मैटर। अब ये जो पाया अरेक्नॉइड मैटर है ये थिन है और यू कैन से वस्कुलर है, यानी कि रिचली सप्लाइड बाय ब्रेन है, इनर है। ड्यूरा मैटर जो है आउटर है और थिक है, और ये दैट इज़ वाइट फाइब्रस है। जैसे वो वस्कुलर थे ना, ये वाइट फाइब्रस है। गॉट इट। सो ये दोनों मेम्ब्रेन्स जो हैं पाया अरेक्नॉइड मैटर और ड्यूरा मैटर मेम्ब्रेन जो है ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं, राइट। नाउ इफ़ यू सी कि क्या होता है कि अच्छा, इन दोनों के बीच में जो स्पेस है इसको बोलते हैं सबड्यूरल स्पेस, सॉरी सबड्यूरल स्पेस। और इस स्पेस में जो है एक फ्लूइड है, यू ऑल नो दैट इज सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है क्या करता है, फंक्शन क्या है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का, कि एक तो ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम मैकेनिकल शॉक्स, दूसरा ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ब्रेन में, थर्ड ये कि ये प्रेशर मेंटेन करके रखता है ब्रेन के अंदर, फोर्थ ये है कि इट प्रोवाइड यू कैन से इट हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द ब्रेन, राइट। नाउ
we come to the, after all these small topics, we come to the actual anatomy of brain, that is first we take forebrain. तुम्हें पता है कि फोरब्रेन जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. फर्स्ट वन इज ऑल्फैक्टरी लोब, सेकंड क्या होता है सेरिब्रम, एंड थर्ड वन इज डायनसेफेलॉन. ठीक है, तो फोरब्रेन को क्या बोलते हैं, प्रोजेनसेफेलॉन भी बोलते हैं. ठीक है, तो पहले हम देखते हैं ऑल्फैक्टरी लोब. जैसा कि हम पहले ही भी बता चुके हैं कि ऑल्फैक्टरी लोब जो है, अब आप देखो इतने वेल डेवलप्ड नहीं है. इफ़ यू सी, कैन यू सी, ये देखो डॉर्सल साइड से ऑल्फैक्टरी लोब बहुत ही छोटे 2 दिखाई दे रहे हैं, माइन्यूट सी बॉडीज़ दिखाई दे रही हैं, और ऊपर से आप देखो सेरिब्रल हेमिस्फीयर ने उसको कवर कर रखा है. वेंट्रली आप देखो कि केवल देखो, आप देखो केवल ये पोर्शन विजिबल है डॉर्सल साइड से, वेंट्रली केवल इतना ही पोर्शन है. यूजुअली क्या होता है कि जो ऑल्फैक्टरी लोब होता है वो 2 ऑल्फैक्टरी लोब को अर्लियर एनिमल्स में हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था. दिस इज़ ऑल्फैक्टरी बल्ब एंड दिस इज़ ऑल्फैक्टरी पेडंकल. इसको बल्ब बोलते हैं और ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट बोलते हैं. पर क्योंकि यहाँ पर ऑल्फैक्टरी लोब इतना वेल डेवलप्ड नहीं है, तो ये ऑल्फैक्टरी बल्ब और ट्रैक्ट प्रेजेंट नहीं है. और इवन इनके अंदर एक वेंट्रिकल होती है जिसको हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी वेंट्रिकल, वो भी प्रेजेंट नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ऑल्फैक्टरी लोब जो है इतना वेल डेवलप्ड नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज सेरिब्रल हेमिस्फीयर. राइट, ये देखो नेक्स्ट पार्ट इज सेरिब्रम, विच इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स. ठीक है, ये देखो, अब आप ये देखो कि जो सेरिब्रम है वो इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स. बीच में एक यू कैन से मीडियन लॉन्गिट्यूडनल फिशर है, और ये फिशर आप देखो इट डिवाइड्स इनटू 2 पायरिफॉर्म बॉडीज. पायरिफॉर्म बॉडीज़ क्या है, पायरिफॉर्म क्या होता है, पियर शेप्ड, पियर होता है इस तरह से नाशपाती शेप का. तो आप देखो कि ये देखो 2 पियर शेप्ड हेमिस्फीयर्स में डिवाइडेड है, और वह सेरिब्रल हेमिस्फीयर बहुत ही वेल डेवलप्ड है. कैन यू सी. अब इफ़ यू सी कि अगर हम सेरिब्रल हेमिस्फीयर को टीलेंसेफेलॉन भी बोलते हैं. अगर हम सेरिब्रल हेमिस्फीयर का हम सेक्शन ले, अगर हम एक ट्रांसवर्स सेक्शन ले, सपोज यहाँ से हम सेक्शन लेते हैं, वी विल फाइंड कि ओके कि ये देखो जैसे ये जो है एक तरह से दीज आर 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, और इनके बीच में जो वेंट्रिकल है वो इट इज़ लाइक दिस. तो ये जो ये वेंट्रिकल है जिसको पैरासील भी बोलते हैं या सेकंड वेंट्रिकल भी बोलते हैं. अब आप देखो कि ये जो रूफ है किसकी, सेरिब्रल हेमिस्फीयर की, ये काफ़ी थिन है, और इसको बोलते हैं पेलियम. यानी कि पेलियम यहाँ पर काफ़ी थिन है, इसीलिए ये जो है यहाँ पर कॉर्टेक्स, यूजुअली तुमने देखा है कि इस तरह से एक एरिया होता है, सेंट्रल एरिया को मेडुला बोलते हैं, पेरिफेरल एरिया को कॉर्टेक्स बोलते हैं. पर जब ये एरिया इतना थिन हो जाता है तो कॉर्टेक्स जो है वेरी डेवलप नहीं करता. तो जो पेलियम थिन होने के कारण यहाँ पर कॉर्टेक्स इतना वेल डेवलप्ड नहीं है. ठीक है, और एज़ कम्पेयर टू इट अगर आप इसकी साइड्स देखें या फ्लोर देखें, वो जो है काफ़ी थिक है. तो ये जो वेंट्रोलेटरल साइड्स है और फ्लोर है, इसको बोलते हैं कॉर्पोरा स्ट्राटा. कॉर्पोरा स्ट्राटा जो है वो काफ़ी वेल डेवलप्ड है एज़ कम्पेयर टू पेलियम. ठीक है, तो इफ़ यू सी कि ये जो सेरिब्रम है, सेरिब्रम जो है इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग वॉलेंट्री फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी. ठीक है, इसके अलावा इफ़ यू सी कि क्योंकि कॉर्पोरा स्ट्राटा बहुत वेल डेवलप्ड है, तो कॉर्पोरा स्ट्राटा जो है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, अभी मैंने थोड़ी देर पहले इंस्टिंक्टिव बिहेवियर. तो इंस्टिंक्टिव बिहेवियर जो है वो वेल डेवलप्ड है बर्ड्स के अंदर. दूसरा, इफ़ यू सी, अभी मैंने बताया ना कि कॉर्टेक्स जो है इतना वेल डेवलप्ड नहीं है,
और सेरिबेलम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? सेरिबेलम इज सेरिब्रम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विल पावर, इट इज़ द सीट ऑफ मेमोरी, इंटेलिजेंस। क्योंकि कॉर्पोरा ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज नॉट वेल डेवलप्ड, तो ये जो तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी इतने वेल डेवलप्ड नहीं हैं, दे आर नॉट वेल डेवलप्ड। ठीक है। फोर्थ इज कि सेरिब्रम में बहुत सारी ना सेंसरी एरियाज है। ठीक है, और ये सेंसरी एरियाज क्या करते हैं? स्टिमुलाई रिसीव करते हैं, और ये स्टिमुलाई कहाँ से रिसीव करते हैं? रिसेप्टर से। रिसेप्टर से स्टिमुलाई रिसीव करते हैं और फिर उन सेंसरी एरिया में इनको इंटरप्रेट किया जाता है, राइट। तो अब आप देखो सेरिब्रम में ये चारों फंक्शंस होते हैं। ओके, नाउ आफ्टर दैट इफ यू सी, आफ्टर सेरिब्रम वी कम टू द थर्ड पोर्शन, दैट इज डायनसेफेलॉन। अगर मैं आपको दिखाऊं डायनसेफेलॉन का अगर हिस्सा, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। तो अब आप देखो कि ये जो रेड कलर का पोर्शन है ना, इफ़ यू सी दिस, ये ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, केवल इतना डॉर्सल साइड से ये जो रेड कलर का ट्राइंगल दिखाई दे रहा है ना, इट इज दिस ट्राइंगल, दिस इज, यू कैन से दैट दिस इज द डायनसेफेलॉन पार्ट जो कि डॉर्सल साइड से विजिबल है। ठीक है, अगर मैं तुम्हें दिखाऊं साइड से, तो ये देखो, ये जो आप देखो इधर, तो ये क्या है? सेरिबेलम है, और ये इधर है सेरिब्रम। सेरिबेलम और सेरिब्रम के वेल डेवलप होने के कारण जो है केवल बहुत ही छोटा सा पोर्शन जो है वो विजिबल होता है डायनसेफेलॉन का। ठीक है, नाउ वी सी, अब डायनसेफेलॉन में आप देखो, ऑल्दो वो दिखाई नहीं दे रहा है बिकॉज सेरिब्रम और सेरिबेलम ज़्यादा डेवलप्ड है, इसका मतलब ये नहीं कि डायनसेफेलॉन जो है वो कम डेवलप्ड है। डायनसेफेलॉन में ये जो अंदर ये वेंट्रिकल होती है ना, इसको बोलते हैं डायासील। ठीक है, एक बार मैं तुम्हें ड्रॉ करके दिखाऊंगी। देखो ये, जैसे ये दो वेंट्रिकल्स हैं, ये कहाँ से आती हैं? ये सेरिब्रम से आती हैं, तो इनको बोलते हैं पैरासील। और ये जो कॉमन ओपनिंग है, इसको कॉमन ओपनिंग को क्या बोलते हैं? फोरामेन ऑफ मुनरो। कहाँ पर ओपन होती है? फोरामेन ऑफ मुनरो। और ये इस तरह से ओपन होके, दिस वेंट्रिकल इज नोन एज डायासील या थर्ड वेंट्रिकल भी बोलते हैं इसको। और ये थर्ड वेंट्रिकल कहाँ प्रेजेंट है? दिस इज प्रेजेंट इन डायनसेफेलॉन। ठीक है, तो ये जो वेंट्रिकल है, ये जो मैंने दिखाया है, ये जो है डायनसेफेलॉन है, करेक्ट। नाउ अगर हम डायनसेफेलॉन का सेक्शन ले, और या फिर मैं आपको दिखाऊं कि सपोज ये जो है, दीज आर द टू मेनिंजियल मेम्ब्रेन्स, और ये जो है रूफ ऑफ द डायनसेफेलॉन है। ठीक है, तो जो एंटीरियर पार्ट है, यहाँ पे जो रूफ है ना, ये फ्यूज़ कर जाती है किसके साथ? इनर मेम्ब्रेन कौन सी है? पाया अरेक्नॉइड मेम्ब्रेन। तो ये वो एरिया जहाँ पर पाया अरेक्नॉइड मेम्ब्रेन जो रूफ ऑफ डायनसेफेलॉन है, इसको बोलते हैं एपिथैलेमस। ठीक है, तो एपिथैलेमस और पाया अरेक्नॉइड मेम्ब्रेन यहाँ पर फ्यूज कर जाती हैं, इसको बोलते हैं टीला कोरोइडिया। ठीक है, और ये टीला कोरोइडिया क्या करेगी? इट विल गिव फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इन द डायासील। इस तरह की फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देती हैं। तो इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को, किसकी? टीला कोरोइडिया की फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को बोलते हैं एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सिस। और ये एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सिस क्या करता है? इट सिक्रीट सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड इनटू द वेंट्रिकल। ठीक है, तो डायनसेफेलॉन में अब आप देखो, जो इसकी रूफ है वो उसको बोलते हैं एपिथैलेमस। और एपिथैलेमस में एंटीरियर मोस्ट पोर्शन में क्या है? एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सिस। मैं दिखाऊंगी तुम्हें डायग्राम में कि एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सिस जो है वो कहाँ कवर होता है? यहाँ पर समवेयर ओवर हेयर, कैन यू सी दिस रीजन? यहाँ पर एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सिस होता है जो कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड सिक्रीट करता है। एपिथैलेमस में जो नेक्स्ट पोर्शन है, कैन यू सी दिस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर? ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं पीनियल स्टॉक। और पीनियल स्टॉक के ऊपर क्या है? पीनियल बॉडी।
ठीक है। so, यानी कि एंटीरियर कोरेट प्लेक्सस तो नंबर 1 हो गया। नंबर 2 क्या है, वहाँ पर इस तरह से एक पीनियल स्टॉक और पीनियल स्टॉक के ऊपर इस तरह से पीनियल बॉडी है, ठीक है। और ये पीनियल बॉडी क्या करती है, इट सिक्रीट्स अ हार्मोन नोन एज मेलाटोनिन, राइट। और ये जो मेलाटोनिन है, इफ़ यू सी दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द पिगमेंटेशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये तो था डायनसेफेलॉन में डॉर्सल साइड, और on the upper side there is epithalamus. The epithalamus has got anterior choroid plexus, and it has got pineal body and pineal stalk also, correct. now now जो lateral walls हैं डायनसेफेलॉन की, इफ़ यू सी जो lateral walls हैं डायनसेफेलॉन की, उसको बोलते हैं ऑप्टिक थैलेमाई, ऑप्टिक थैलेमाई। तो ये जो है अगर इस तरह से इफ़ यू सी दिस इज़ डायनसेफेलॉन, ये वेंट्रिकल है, तो ये जो लेटरल वॉल इनको क्या बोलते हैं, ऑप्टिक थैलेमाई बोलते हैं। एंड इफ़ यू सी कि ऑप्टिक थैलेमाई इफ़ यू सी दे आर जॉइंट टुगेदर, यहाँ पर दे आर इंटरकनेक्टेड बाय अ बैंड ऑफ नर्व्स या कमिशर नर्व फाइबर्स, जिनको बोलते हैं पोस्टीरियर कमिशर। यानी कि जो ऑप्टिक थैलेमाई वॉल है दोनों तरफ लेटरल, वो पोस्टीरियर कमिशर से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और ये ऑप्टिक थैलेमाई क्या करता है, इट रिसीव्स नर्व फाइबर्स, कौन कौन से रिसेप्टर रिसीव करता है ये, इट रिसीव्स nerve fibers from eyes, they receive pain receptors, it receives temperature receptor, and it also receives tactile receptors present in the body. Okay, now अब हम dorsal side कर लिया, lateral side कर दिया। now we come to the floor of the diencephalon। अगर हम ये देखें, ये फ्लोर है डायनसेफेलॉन का, फ्लोर ऑफ द डायनसेफेलॉन गिव्स आउट डाउनवर्ड प्रोजेक्शन, जिसको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इनफंडेबुलम। और ये इनफंडेबुलम जो है एक नॉन नर्वस पार्ट से अटैच्ड है, या एक फेरेंजियल एलिमेंट्री कैनाल की ग्रोथ है, फेरेंजियल ग्रोथ, जो कि अब डिटैच हो चुकी है, उससे अटैच करता है। इसको बोलते हैं हाइपोफाइसिस। यानी कि इनफंडेबुलम किसका पार्ट है, नर्वस सिस्टम का पार्ट है। हाइपोफाइसिस किसका पार्ट है, एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है। और ये दोनों पार्ट मिलके क्या बनाते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड बनाते हैं, राइट। और यू नो दैट पिट्यूटरी ग्लैंड जो है दैट इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी, इट कंट्रोल्स ऑल अदर ग्लैंड्स, ठीक है। इसके अलावा इफ़ यू सी डायनसेफेलॉन के जस्ट आगे ही देर इज, कैन यू सी दिस ऑप्टिक नर्व, यहाँ पर ऑप्टिक नर्व एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। इफ़ यू सी ये देखो, ये क्रॉस कर रही हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज ऑप्टिक कियाज्मा, करेक्ट। ये तो था डायनसेफेलॉन। विद दिस इफ़ यू सी फोर ब्रेन जो है, विद दिस ऑल द 3 parts ऑफ द फोर ब्रेन आर कवर्ड। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज मिड ब्रेन। मिड ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, मिड ब्रेन को मेसेनसेफेलॉन भी बोलते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है, एंड इट हैज़ गॉट ओनली 2 parts। क्या है, ऑप्टिक लोब्स, एंड वेंट्रल में क्या है, क्रूरा सेरिब्री। ऑप्टिक, अभी जैसे मैंने बताया, इट इज़ मोर डिपेंडेंट ऑन द साइट, तो ऑप्टिक लोब्स जो हैं बहुत ही वेल डेवलप्ड हैं। कैन यू सी, ये देखो, ये जो 2 लोब्स हैं, कैन यू, ये पिंक कलर के, दे आर ऑप्टिक लोब्स, और इनके बीच में एक वेंट्रिकल है जिसको कहते हैं ऑप्टोसील, यानी कि कैविटी है, और जो जाके बीच में आके सेंटर में मिल जाती है थर्ड वेंट्रिकल के साथ, या डायनसेफेलॉन की वेंट्रिकल के साथ। जो डॉर्सल साइड है मिड ब्रेन, वेंट्रल साइड है मिड ब्रेन का, उसको बोलते हैं क्रूरा सेरिब्री, ठीक है। क्रूरा सेरिब्री क्या करता है, ये इट कंसिस्ट ऑफ थिक नर्व फाइबर्स। जैसे अगर आप सोचो ये फोर ब्रेन है, ये मिड ब्रेन और ये हाइंड ब्रेन है, तो यहाँ पर देयर इज अ थिक बैंड ऑफ
नर्व फाइबर्स जिसको हम बोलते हैं क्रूरा सेरेब्री, जो केवल फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन में कोऑर्डिनेशन करता है। ठीक है, दिस वाज अबाउट मिड ब्रेन। ठीक है, नाउ वी कम टू लास्ट पार्ट दैट इज हाइंड ब्रेन, थर्ड पार्ट दैट इज हाइंड ब्रेन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं हाइंड ब्रेन में होता क्या है। हाइंड ब्रेन में हम जो है सेरिबेलम होता है एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है। सेरिबेलम आप देखो कितना वेल डेवलप्ड, कैन यू सी, ये देखो सेरिबेलम इतना ज़्यादा वेल डेवलप्ड है कि वो 3 लोब्स में डिवाइडेड है। ये जो सेंटर में लोब्स है इसको बोलते हैं वर्मिस, और जो साइड में ये जो 2 लोब्स बन गए ना इनको बोलते हैं फ्लॉक्यूलर लोब्स। यानी कि 3 लोब है, एक वर्मिस है और 2 फ्लॉक्यूलर लोब्स हैं, बिकॉज सेरिबेलम इज़ वेरी वेल डेवलप्ड। अगर मैं इसका सेक्शन लूँ, ये आप देखो सेरिबेलम जो इतना वेल डेवलप्ड, इतना इसमें इतना सारे, इसका जो एरिया है वो एडजस्ट करने के लिए देर आर डिप्रेशंस, एलिवेशंस एंड डिप्रेशंस, ताकि मैक्सिमम जो है मटेरियल जो है वो सेरिबेलम जो है एडजस्ट हो सके। और इसमें बीच में जो कैविटी है ना उसको बोलते हैं मेटासी। ठीक है, और इस तरह के एलिवेशन या फोल्ड्स और फोल्ड्स के कारण, और यू कैन से एलिवेशंस एंड डिप्रेशंस के कारण इट गिव्स ट्री लाइक अपीयरेंस, जिसको बोलते हैं आर्बर वाइटी। राइट, सो हेयर यू विल सी कि जो पेरिफेरल एरिया था ना उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं, और अंदर वाले एरिया को क्या बोलते हैं, मेडुला बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देखो जो सेरिबेलर कॉर्टेक्स है वो इवन फोल्ड्स के कारण कॉर्टेक्स तक पहुँच जाता है। ये आप देखो इस तरह से अंदर तक वो पहुँच जाता है बिकॉज ऑफ द वेल डेवलपमेंट ऑफ द सेरिबेलम। राइट, आफ्टर दैट कम्स मेडुला ऑब्लोंगेटा। इफ़ यू सी ये जो लोअर पोर्शन है दैट इज़ द मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है क्या होता है, ये कैन यू सी दीज 2 पोर्शन, ये जो है मेडुला ऑब्लोंगेटा, इनिशियली वो इस तरह से ट्रायंगल होता है। ठीक है, इसके अंदर जो कैविटी होती है जिसको हम बोलते हैं माइलोसील या फोर्थ वेंट्रिकल, वो कंटिन्यू करती है एज सेंट्रल कैनाल इन द स्पाइनल कॉर्ड। यानी कि मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है इट कंटिन्यूज एज स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब आप ये देखो, इफ आई शो यू मेडुला ऑब्लोंगेटा के जैसे वहाँ पर एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सस था, मेडुला ऑब्लोंगेटा की जो रूफ है वहाँ पर भी इस तरह से जैसे एक पोस्टीरियर कोरोइड प्लेक्सस है जो कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड सिक्रीट करता है माइलोसील में या फोर्थ वेंट्रिकल में। ये फोर्थ वेंट्रिकल है। ठीक है, नाउ इफ़ यू सी मेडुला ऑब्लोंगेटा के में कैन यू सी दिस बेंड, यहाँ पर एक बेंड है, इस बेंड को बोलते हैं फ्लैक्चर। ठीक है, अब आप देखो मेडुला ऑब्लोंगेटा के वेंट्रल साइड के देयर इज अ थिक बैंड ऑफ नर्व फाइबर्स जिसको कहते हैं पॉन्स। सो दिस इज द न्यू पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम विच वी गेट टू सी birds onwards. Right, now we come to the functions कि जो हाइंड ब्रेन है उसका क्या फंक्शन है। Here if you see here hind brain में if we see the cerebellum is responsible for, it coordinates all the voluntary movements ऑफ द बॉडी। ठीक है, एंड देन मेडुला ऑब्लोंगेटा है वो क्या करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा इट कंट्रोल्स ऑल द इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स या जैसे जो विसरल बॉडी फंक्शंस हैं, कार्डियक सेंटर्स हैं, रेस्पिरेटरी सेंटर है, वो सारे कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। और एक अभी हमने दिखा है पॉन्स वेरोली। पॉन्स वेरोली जो का क्या फंक्शन है कि ये जो है बर्ड्स के दोनों साइड्स की मसल्स को कोऑर्डिनेट करता है बॉडी का बैलेंस मेंटेन करने के लिए। राइट, सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।